हेलो, मिश्रा क्लासेस की तरफ से सभी को नमस्कार। फिर एक बार हम आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आ गए हैं और चैप्टर का क्विक रिवीजन भी हम करा देते हैं। इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। ये क्वेश्चन न समझिए संजीवनी बूटी समझिए, ये क्वेश्चन मत समझिए आपके सफलता के द्वार खोलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज हम बताने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। पहला क्वेश्चन, विश्व में फैमिली प्लानिंग किस कंट्री ने सबसे पहले स्टार्ट किया था? मैं विश्व की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड की। तो फैमिली प्लानिंग के ऊपर सबसे पहले इंडिया ने फैमिली प्लानिंग स्टार्ट किया है और ये फैमिली प्लानिंग 1951 से लागू है। 1951 मतलब 1951 से लागू है। दूसरा क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस क्या है? एमनियोसेंटेसिस साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, बच्चा पेट के अंदर जो डेवलप हो रहा है उसमें कोई हेरिडिटी डिजीज़ तो नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। इन सारी चीज़ों का पता लगाया जाता है इस ब्रांच के द्वारा। लेकिन तो ये तो फ़ायदेमंद है, लेकिन ह्यूमन क्या करता है, इसका दुरुपयोग करने लगा। इस ब्रांच की हेल्प से सेक्स डिटर्मिनेशन करने लगे कि होने वाली संतान मेल है या फीमेल है। फीमेल है तो उसको तुरंत पेट के अंदर ही मार दिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस ब्रांच के ऊपर अब बैन लगा दिया है और हर क्लिनिक के सामने ये लिखा रहता है, यहाँ पर लिंग निर्धारण नहीं होता है, लेकिन अंदर भगवान जाने। तो देखा जाए क्या है, इससे हम एम्ब्रियो में एबनॉर्मलिटीज़ का पता लगाते हैं, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये एमनियोसेंटेसिस ब्रांच अब इस पर बैन है। दूसरी बात देखा जाए, एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है सहेली। सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इफेक्टिव है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसका प्रोडक्शन किसने किया था? लखनऊ में हुआ था, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब CDRI लखनऊ में इसका प्रोडक्शन हुआ था। इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये वीक में फीमेल के द्वारा केवल एक टैबलेट ली जाती है। ये काफ़ी इफेक्टिव है। दूसरी बात देखा जाए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कॉपर रिलीजिंग IUDs कौन कौन से हैं? ज़रूर क्वेश्चन आता है इनके ऊपर। तो कॉपर रिलीजिंग IUDs, एक तो कॉपर T है, दूसरा कॉपर 7 है और तीसरा मल्टीलोड 375 है। ये कॉपर रिलीजिंग IUDs हैं। अगर तुमसे पूछ लिया गया बताइए हार्मोन रिलीजिंग IUDs कौन से हैं, तो प्रोजेस्टासर्ट है और LNG20। LNG20 ये दो क्या है, हार्मोन रिलीजिंग IUDs हैं। इनके नाम तुम्हें ज़रूर याद रखना है, इन पर क्वेश्चन आता ही आता है, हर वर्ष लगभग आता है, तो ज़रूर आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसोक्टॉमी क्या होता है? वैसोक्टॉमी एक इसमें क्या किया जाता है, मेल में किया जाता है वैसोक्टॉमी। इसमें वास्ट डिफरेंस को काटकर टाइटली बांध दिया जाता है, तब उसे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वैसोक्टॉमी कहते हैं। इसमें वास्ट डिफरेंस को काट करके दोनों सिरों को टाइटली बांध दिया जाता है, जिससे स्पर्म का फ्लो न हो पाए। तो वैसोक्टॉमी किस में की जाती है? मेल में की जाती है। और एक बार वैसोक्टॉमी हो गई, फिर वो व्यक्ति बच्चों का प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से एक है ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी में क्या किया जाता है, ओविडक्ट को काटकर बांध दिया जाता है। ओविडक्ट का ही दूसरा नाम है फैलोपियन ट्यूब। इसमें कट करके और दोनों एंडों को बांध दिया जाता है, जिससे स्पर्म और ओवा आपस में नहीं मिल पाते हैं और उस फीमेल में फिर बच्चों का प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तो वैसोक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी एक परमानेंट फैमिली प्लानिंग के मेथड है। एक बार कराने के बाद
अगर फिर से आप चाहें कि बच्चे होने लगें तो ये नहीं हो पाएगा। तो वैसोक्टॉमी में वास डिफरेंस को काट कर बांधा जाता है और ट्यूबेक्टॉमी में ओविडक्ट को काट कर बांधा जाता है। तो ट्यूबेक्टॉमी फीमेल में की जाती है और वैसोक्टॉमी मेल में की जाती है। उसके बाद उसके बाद में देखा जाए एमटी के ऊपर, एमटीपी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को लीगलाइज कब किया था कि आप कर सकते हैं? 1971 में, 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को लीगल कहा था, लीगलाइज कहा था, लेकिन सरकार से आपको परमिशन लेना होगा। नियम बना दिया। अब कब करना है, कब नहीं करना है, सेफ है या नहीं है, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा। गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ये तो नियम की बात है, 1971 में ये नियम बनाया गया है। उसके बाद में देखा जाए कुछ डिजीज जो होती हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं, एसटीडी होती हैं, जो सेक्स के माध्यम से ट्रांसमिट होती हैं। तो वो कौन कौन सी है डिजीज़, ज़रूर तुम्हें याद रखना है। इन पर भी क्वेश्चन आता है। तो लापरवाही अपन नहीं कर सकते हैं, जैसे गोनोरिया है, सिफेलिस है, जेनाइटल हर्पिस है, क्लेमाइडियसिस है और जेनाइटल वर्ट है, और ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी और एड्स। ये जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। सेक्स के माध्यम से वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होती हैं। उसके बाद में देखा जाए हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पिस और एचआईवी आर नॉट क्यूरेबल। इनको पूर्णतः इलाज के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ चुका है। हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस और एड्स, एचआईवी, इनको पूर्णतः क्योर नहीं किया जा सकता है। हाँ, ट्रीटमेंट कराओगे तो डेथ का ड्यूरेशन तो इंक्रीज हो सकता है, लेकिन पूर्णतः आप इनको क्योर नहीं कर सकते हो। ये क्वेश्चन आ चुका है, 2020 में आया था। पूछा गया था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट टोटली क्यूरेबल। दूसरी बात देखा जाए क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक क्या होती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, ये क्वेश्चन 2017 में आया था। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक में क्या होता है, मेल में प्रॉब्लम होती है। मेल अपने सीमेन को फीमेल की वेजाइना में या तो इंसर्ट नहीं कर पाता है, मतलब सीमेन को वेजाइना में इंटर नहीं कर पाता है, या उस मेल के अंदर नंबर ऑफ स्पर्म का काउंट कम है, तब ये टेक्निक यूज की जाती है। तो इस टेक्निक में क्या किया जाता है, या तो हस्बैंड के स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है या किसी डोनर के स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है, और फिर आर्टिफिशियली फीमेल की वेजाइना या यूट्रस के अंदर इस सीमेन को डाला जाता है। तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक के माध्यम से हम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, संतान पैदा कर सकते हैं, अगर वो कपल चाहता है तो। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनकी बार बार आप करें रिवीजन। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर एक क्वेश्चन आता ही आता है, सिंपल है। और सारे मेथड हैं फैमिली प्लानिंग के, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार आप क्विक रिवाइज जरूर कर ले चैप्टर। और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो ज़रूर आप एक बार इन क्वेश्चंस को रीड कर लेना। ये क्वेश्चन नहीं है, ये संजीवनी बूटी है। आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले ये क्वेश्चंस हैं, आपकी सफलता के दरवाजे खोलने वाले ये क्वेश्चंस हैं। और चैप्टर वाइज हम करवा रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो।
सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलते हैं कि जैसे मिश्रा क्लासेस की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर क्वेश्चन आपके ये अच्छे नहीं लगते हैं तो डिसलाइक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा कर्तव्य है कि आपकी मैं हेल्प करूं। जितना भी मुझे कम या ज़्यादा आता है उस तरीके से मैं आपकी हेल्प करूं और आप आगे बढ़ें और डॉक्टर बनें। यही मेरा उद्देश्य है और शायद यही आपका भी उद्देश्य होगा। तो आज इतना, फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ कल। ओके।